हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। कल हम लोगों ने देखा था लिपि के बारे में और लिपि में सुधार हेतु प्रयास के बारे में। आज का टॉपिक हमारा है हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और उसके पहले एक बात और, अगर आप लोग क्विज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे क्विज कराई जाती है। तो चलिए देखते हैं हिंदी की उपभाषाओं एवं उसकी बोलियों का विकास अपभ्रंश की विभिन्न अवस्थाओं से हुआ है। हिंदी भाषा के विकास में शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश तथा अर्धमागधी अपभ्रंश का सम्मिलित योगदान है। अब देखेंगे हिंदी की कुल उपभाषाएं। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। हिंदी की कुल उपभाषाएं 5 हैं। इसको पुनः देख लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी तथा इसकी बोलियों के बारे में। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी हैं वो? कौरवी या खड़ी बोली, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी तथा हरियाणवी या बांगरू बोलियां। गुजराती तथा राजस्थानी की साम्यता पश्चिमी हिंदी से है, लेकिन इन्हें पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं रखा गया है। कुछ विद्वान राजस्थानी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी को भी पश्चिमी हिंदी वर्ग में रखते हैं। तो ध्यान रखेंगे हिंदी की कुल उपभाषाएं 5 हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और वहीं अगर बात की जाएगी पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? 5 आती हैं। प्रश्न बनने जैसा है यहाँ से कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? तो आपका विकल्प होगा सही 5। कौन कौन सी हैं? कौरवी या खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी तथा हरियाणवी या बांगरू बोलियां। हरियाणवी बोली का ही दूसरा नाम बांगरू है और कौरवी का ही दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली है। चलिए आगे देखेंगे खड़ी बोली या कौरवी की प्रमुख विशेषताएं। तो अभी हम लोगों ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियों को देखा। उसमें सबसे पहले है खड़ी बोली जो या फिर कौरवी। तो चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। खड़ी बोली साहित्यिक नाम है जो लल्लूलाल व सदन मिश्र द्वारा प्रयोग किया गया है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। मेरठ, दिल्ली, शामली, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर इत्यादि इस बोली के क्षेत्र हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न ऐसे बनेगा कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहकर पुकारा है? इन्होंने कहा है जनपदीय हिंदुस्तानी। यह आकार बहुला है। यह कैसी बोली है? आकार बहुला है। खड़ी बोली को नागरी हिंदी, सर हिंदी तथा हिंदुस्तानी भी कहा गया है। तो खड़ी बोली को अनेक नाम दिए गए हैं, इसीलिए एक बार आप सबको देख लेंगे तो परीक्षा में आसानी होगी। बोलचाल की खड़ी बोली तथा साहित्यिक खड़ी बोली एवं वर्तमान खड़ी बोली हिंदी में पर्याप्त अंतर या भिन्नता मिलती है। आगे देखेंगे
डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार उत्तर भारत में इस बोली को कविता की भाषा बनाने का प्रथम श्रेय सूफी संत शेख फरीद गंज शकर को दिया जाता है। फिर से देखेंगे किसके अनुसार है, ये भी देख लेंगे। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार उत्तर भारत में इस बोली को कविता की भाषा बनाने का प्रथम श्रेय सूफी संत शेख फरीद गंज शकर को दिया जाता है। इनके बाद अमीर खुसरो ने इसका साहित्यिक प्रयोग किया है। तो सर्वमान्य की बात करें तो सर्वमान्य खुसरो से माना गया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार, तो इन्होंने किससे स्वीकार किया है, शेख फरीद से किया है। ध्यान रखेंगे जब सर्वमान्य की बात होगी तो वहाँ पे खुसरो होंगे, और जहाँ डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार बात आ जाएगी वहाँ शेख फरीद होंगे। चलिए अगला बिंदु देखेंगे। खड़ी बोली का एक रूप दक्षिणी हिंदी भी है जो मध्यकाल में काफ़ी प्रचलित थी। सूफी संत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज ने चक्कीनामा तथा कुतुब मुस्तूरी तथा सबरस नामक 2 पुस्तकें इसी में लिखी हैं। किसमें, खड़ी बोली में। इसको पुनः देखेंगे। सूफी संत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज ने चक्कीनामा तथा मिराजनामा इसी बोली में लिखा है। 16वीं शताब्दी में मुल्ला वजही ने कुतुब मुस्तरी तथा सबरस नामक 2 पुस्तकें इसी में लिखी हैं। तो चक्कीनामा और मिराजनामा किसकी रचनाएं हैं, ते हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की। वहीं अगर बात की जाए मुल्ला वजही की तो इनकी रचनाएं हैं कुतुब मुस्तरी तथा सबरस। सबरस इनका बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना सबरस मानी जाती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और मुल्ला वजही का समय इसमें कितना दिया है, 16वीं शताब्दी दिया गया है। कभी कभी समय भी पूछता है, इसलिए आप समय को भी याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुरती मिश्र, यहाँ पे रा होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुरती मिश्र ने संस्कृत से कथा लेकर बैताल 25 लिखी। शुक्ल जी ने इसे ब्रज भाषा की रचना माना है, किंतु नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरणों से इसकी भाषा को खड़ी बोली बताया गया है। तो बैताल 25 किसकी है, सुरती मिश्र की है। और ये जो कथन दिया गया है, तथ्य दिया गया है, ये किसके अनुसार है, तो शुक्ल जी के अनुसार दिया गया है। 18वीं शताब्दी में राम प्रसाद निरंजनीकृत योग वशिष्ठ की भाषा खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ ही प्रमुख है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। महत्वपूर्ण है। तो ये थी कुछ खड़ी बोली या कौरवी बोली की प्रमुख विशेषताओं की बारे में। अब हम देखेंगे ब्रजभाषा की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रजभाषा के बारे में पढ़ना। इसे अंतर्वेदी भी कहते हैं। गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र को अंतर्वेद कहते हैं। मध्य देशीय ग्वालियरी, पिंडली, हिंदुई इत्यादि भी इसी बोली के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि ब्रजभाषा का दूसरा नाम क्या है। आपको 4 विकल्प दे देंगे, एक विकल्प उसमें अंतर्वेदी भी दिया रहेगा। जब हम पढ़े रहेंगे तभी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात करें क्षेत्र की, ब्रजभाषा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, आगरा, भरतपुर, गुरुग्राम, एटा इत्यादि। साहित्य की बात करें तो साहित्य में ब्रजभाषा की क्या विशेषताएं हैं। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा तथा रीति काल की मुख्य भाषा एवं आधुनिक काल में भारतेंदु युगीन काव्य के साहित्य किस भाषा में लिखे गए, ब्रजभाषा में लिखे गए। आगे देखेंगे, शौरसेनी अपभ्रंश से यह विकसित मानी जाती है। ओकार बहुला है।
अंग का उच्चारण रा के रूप में होता है। ड़ा का उच्चारण ना के रूप में होता है। तालव्य सा मूर्धन्य सा के स्थान पर केवल दंत सा का प्रयोग होता है। अय औ मूल स्वर है और अ क्या है, विवृत है। वैसे तो बड़ा आ को विवृत माना जाता है ना जब हम पढ़ते हैं, लेकिन जब ब्रज भाषा की बात आएगी तो वहाँ पे छोटा आ को क्या माना गया है, विवृत माना गया है। और ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और ये भाषा है कैसी, ओकार बहुला है। और जब बात खड़ी बोली की हो रही थी तो खड़ी बोली कैसी थी, आकार बहुला थी। खड़ी बोली आकार बहुला, ब्रज भाषा ओकार बहुला। चलिए आगे देखेंगे। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार 18वीं शताब्दी के पूर्व ब्रजभाषा को पिंगल तथा भाखा कहते थे। इम्पॉर्टेंट है। आगे है जादोवाटी या जाटोवादी, भुक्सा, डोंगी इत्यादि इसी की उपबोलियां हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। 18वीं शताब्दी के पूर्व ब्रज भाषा को पिंगल तथा भाखा कहते थे और यह है किसके अनुसार, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार है। अब हम बात करेंगे कन्नौजी बोली की। चलिए देखते हैं कन्नौजी बोली कैसी है। ओकार बहुला है। इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई इत्यादि इस बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं। कन्नौज या कन्नौज शब्द संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे कि कन्नौज या कन्नौज शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है, तो बना है कान्यकुब्ज शब्द से। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब हम देखेंगे बुंदेली बोली के बारे में। चलिए देखते हैं। इसे बुंदेलखंडी भी कहते हैं। झांसी, ग्वालियर, हमीरपुर, जालौन, ओरछा, सिवनी, सागर, होशंगाबाद इत्यादि इस बोली के क्षेत्र हैं। बनाफरी, लोधांती या राठौरी, पवारी, निभट्टा, खटोला आदि इत्यादि इसकी उपबोलियां हैं। खाटोला इत्यादि इसकी क्या है, उपबोलियां हैं। किसकी, बुंदेली बोली की। तो कभी कभी उपबोली भी पूछ लिया जाता है, उसलिए हमको सब पढ़ना है। आगे है, यह बोली लोक साहित्य से संपन्न है। इसूरी के फाग तथा जगनिक कृत आल्हा खंड एवं केशवदास की रामचंद्रिका में भी कुछ बुंदेली शब्द मिलते हैं। अब बात करेंगे हरियाणवी या हरियाणी या फिर बांगरू बोली की। और ये बोली आती किसके अंतर्गत है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। चलिए इसकी विशेषताएं हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। क्षेत्र की बात करें, हरियाणा, पंजाब का कुछ क्षेत्र एवं ग्रामीण दिल्ली के कुछ भाग आते हैं। जाटू इसकी उपबोली है। जाटू किसकी उपबोली है, हरियाणवी या हरियाणवी या फिर बांगरू। आगे है पूर्वी हिंदी की बोलियां। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो पश्चिमी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत थी। अब हम देखेंगे पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में। तो इसके अंतर्गत है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसको ऐसे याद करेंगे ABC। पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत कैसे कौन कौन सी हैं, कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो इसको याद करेंगे पूर्वी ABC। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। तो ऐसे याद कर लेंगे। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे अवधी। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्षेत्र की बात करें, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी तथा जौनपुर का कुछ भाग। उपबोलियों की बात करें तो इसकी उपबोलियां हैं कोसली, गहोरा, जोलहा, जूडर, बैसवाड़ी इत्यादि। आगे देखेंगे, इसमें ने परसर्ग का अभाव है। यह व्यंजनांत बोली है।
सा का प्रयोग तालव्य सा या मूर्धन्य सा का अभाव पाया जाता है। ये जो बोली है अवधि, इसमें तालव्य सा मूर्धन्य सा का अभाव पाया जाता है। इन दोनों के स्थान पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इन दोनों के स्थान पे आपको दंत सा का प्रयोग विशेष रूप से दिखाई देगा। प्रश्न है, ड़ा के स्थान पर ना का प्रयोग व उच्चारण होता है। ला के स्थान पर रा का उच्चारण, ए के स्थान पर आई, औ ए के स्थान पर आई, औ के स्थान पर औ का उच्चारण होता है। भक्ति काल में राम भक्ति काव्य की भाषा या बोली मानी जाती है। कौन सी? अवधि। आगे है बघेली। बघेली की बात करें, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। क्षेत्र इसका है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर का कुछ भाग, फतेहपुर, बांदा, बांदा का अधिकांश हिस्सा की ये बोली है। इसे रीवाई भी कहते हैं। बघेली को क्या कहते हैं? बघेली को रीवाई भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगली है आपकी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। इसे लरिया या खलटाही भी कहते हैं। अब वही बात अगर इसके क्षेत्र की जाए तो इसका क्षेत्र है रायपुर, बिलासपुर, संभलपुर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, चांदा इत्यादि। ये सभी क्या है? छत्तीसगढ़ी। तो हम लोगों ने आज पढ़ा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपबोलियों के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में। पूर्वी हिंदी की बोलियों में कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो ABC, A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। हमने ऐसे ही याद किया है तो हमने सोचा क्या पता आप लोगों को भी ऐसे ही याद हो जाए। उसके बाद है बिहारी हिंदी की बोलियां। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं सबका विशेष रूप से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए, तभी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और जो भी क्विज करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है पहले ही। बहुत से साथी जुड़ भी रहे हैं। बाकी और भी लोग आप लोगों में से जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। और अपने दोस्तों को भी चैनल से ज़रूर जोड़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टेक केयर। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, नमस्कार।